हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 8 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ के चैप्टर में अब तक हमने अलग अलग एक्सप्रेशंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझा है। और आज हम इसमें एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। तो अलग अलग टर्म्स जब हमारे पास होती हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर दो टर्म्स हैं। पहली टर्म है हमारे पास 4 और दूसरी टर्म है हमारे पास 7p। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त ये समझा था कि अगर हमारे पास दो लाइक टर्म्स हैं तभी हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में चाहे हमारे पास लाइक टर्म्स हों या अनलाइक टर्म्स हों, दोनों ही केसेस में हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास एक टर्म है 4 और दूसरी टर्म है 7p। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28, और यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म है p उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 28p। ठीक है। और अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं -4p और 7p, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फिर से वही 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। p और p, यहाँ पर दोनों टर्म्स में p है तो p मल्टीप्लाई बाय p हो जाता है p रेज टू द पावर 2। ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म के साथ नेगेटिव साइन और दूसरी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव तो हो जाएगा नेगेटिव, तो -28p²। तो तीसरी टर्म है हमारे पास -4p मल्टीप्लाई 7p³। अब हमारे पास यहाँ पर 4 और 7 को मल्टीप्लाई करके तो 28 आता ही है। p मल्टीप्लाई बाय p होता है p², और q जो है यहाँ पर है और पहली टर्म के साथ q नहीं है तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। और साइन यहाँ पर माइनस का, क्योंकि एक टर्म के साथ माइनस का साइन और दूसरी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन, तो -28p²q। तो इस तरीके से अगर हमारे पास अलग अलग टर्म्स हैं अनलाइक टर्म्स तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो और भी टर्म्स हमारे पास जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो अलग अलग तरह की टर्म्स आएंगी और उनको हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे बहुत आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, xy, yz और zx। अब हमारे पास तीन टर्म्स हैं अलग अलग। अगर हम तीन टर्म्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो भी हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। x है और यहाँ पर भी x है, तो x मल्टीप्लाई बाय x, x टू द पावर 2, और यहाँ पर y और यहाँ पर भी y, तो यहाँ पर हो जाएगा y रेज टू द पावर 2, और यहाँ पर z और z, तो z रेज टू द पावर 2। तो जितने भी तरह के टर्म्स हैं उनमें हम जो एक जैसे वेरिएबल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उनकी पावर बन जाएगी। और जो दूसरे टाइप के वेरिएबल्स हैं जैसे यहाँ पर y और z भी था तो उसको भी हम y के साथ y को मल्टीप्लाई, z के साथ z को मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से हम आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है। तो इसी में सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाय -a2, a रेज टू द पावर 2 -a रेज टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 3। तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय a, तो ये तो a हो जाएगा और यहाँ पर है पावर 1,
यहाँ पर पावर 2 और यहाँ पर पावर 3। जब हमारे पास लाइक टर्म्स एक जैसे वेरिएबल होंगे तो उस कंडीशन में जो तीनों की पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर एक की पावर 1, दूसरे की पावर 2, तीसरे की पावर 3, तो तीनों की पावर ऐड हो जाएगी 1 + 2 + 3। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो पावर हो गई a⁶। और यहाँ पर एक टर्म में नेगेटिव साइन भी है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। तो -a⁶, और पावर जितनी ज़्यादा होगी, अगर मान लो यहाँ पर पावर 25 होती और यहाँ पर पावर 32 होती, तो 25 और 32 ऐड हो जाते और यहाँ पर पावर 1 है वो भी ऐड हो जाती। तो जितनी पावर्स हैं सेम वेरिएबल्स के ऊपर वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगली टर्म्स को। नए तरह की टर्म्स हैं। अभी तक हमने क्या किया था, एक टर्म को एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक टर्म को दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 4p को मल्टीप्लाई कर रहे हैं q + r। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया तो हमें कुछ याद आया। जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि इस नंबर को पहले हम ब्रैकेट के एक टर्म नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को हम दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, 4p को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे q के साथ, तो 4pq, और 4p को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम r के साथ, तो क्या हो जाएगा 4pr, और बीच में साइन है प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस। तो इस तरीके से हम जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी उसको हम अप्लाई यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है AB को हमने मल्टीप्लाई करना है A - B के साथ। तो सेम हम करेंगे यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर से फर्स्ट नंबर को पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई। तो AB मल्टीप्लाई बाय A, यानी कि यहाँ पर A और A मल्टीप्लाई बाय A⁴ ठीक है, तो A⁴ B, और यहाँ पर जब हम AB को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा A और B⁴, क्योंकि यहाँ पर A से मल्टीप्लाई हो रहा था तो A⁴, अब यहाँ पर B से मल्टीप्लाई हो रहा है तो B⁴, बीच में साइन है यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो इसी तरीके से जब हम एक टर्म को दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास आगे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जिस तरीके से मान लो यहाँ पर है हमारे पास, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, हमने इसकी आइडेंटिटीज में भी पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर है 2a + 3b। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 4a + 5b के साथ, ठीक है, तो अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो क्या होता है हमारे पास कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड ब्रैकेट, और उसके बाद सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड ब्रैकेट, और फिर सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड ब्रैकेट, और बीच में साइन यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर प्लस। तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। यहाँ पर 2a को हम पहले 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 a⁴, और 2a को हम 5b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10,
और 2 के साथ a, 5 के साथ b, बीच में साइन प्लस का। और इसी तरह से हम 3b को मल्टीप्लाई करेंगे, 3b मल्टीप्लाई बाय 4a, तो 3 4 12, b मल्टीप्लाई बाय a ba, या हम इसको ab लिख देते हैं, और 3b मल्टीप्लाई बाय 5b, तो 3b और 5b, 3 5 15, और b मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू द पावर 2, यहाँ पर भी साइन प्लस का और यहाँ पर भी साइन प्लस का। तो 8a स्क्वायर, 10ab और 12ab यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स हमने समझा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम उनको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स की एडिशन है, तो 10ab और 12ab, 22ab साइन बीच में प्लस का, प्लस 15b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम अगर दो टर्म्स को दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो भी हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में इतना ही, और इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइजेज में हम कुछ और इसकी सिंप्लीफिकेशंस को परफॉर्म करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, अपने आप कुछ टर्म्स को बुक के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, अपने आप से कुछ नंबर लेकर उनको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करिए। कुछ मिस्टेक अगर होती है तो दोबारा मेरी वीडियोस को देखिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता मुझे मैसेज कीजिए, मैं और अच्छे से इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।